दोस्तों, जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ पर अच्छे बुरे, आस्तिक नास्तिक, शांत और गुस्सा करने वाले सभी प्रकार के लोग रहते हैं। गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होता है, पर इसे अपने वश में करना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, आप सभी को यह पता होगा कि गुस्सा हमारे शरीर व मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर एक प्रकार के केमिकल का स्राव करता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद और मानसिक क्रियाओं को बाधित करता है। दोस्तों, यदि आप गुस्सा कभी कभार या कुछ गलत होने पर करते हैं तो यह गुस्सा उचित है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुस्सा करना उनकी आदत में शामिल होता है। ना चाहते हुए भी उन्हें बार बार गुस्सा आता है। वह अपने साथ वालों को, परिवार वालों को बिना कारण या छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लगते हैं और गुस्सा करने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। अधिक गुस्सा करने वाले व्यक्ति से लोग अपनी बातें नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि हे भगवान, हम अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम सब अपने गुस्से पर काबू पाना सीख जाओगे। एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। वह छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाती थी। गुस्से के कारण वो किसी को भी गालियां दे देती थी। गुस्से के कारण वो लोगों को भला बुरा कह देती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत होता था तब उसे अपने गुस्से में किए गए हरकतों पर बहुत ही अधिक पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत ही काफी परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता था कि उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वह चाह कर भी गुस्सा आने पर अपने आप को अपशब्द कहने से रोक नहीं पाती थी और ना ही अपने आप को संभाल पाती थी। फिर जो मन में आया वह सामने वाले को बोल देती थी। एक दिन एक सन्यासी उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं कि भिक्षामि देहि। जब वह स्त्री वह आवाज़ सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन यह सोच लिया कि आज मैं अपनी सारी परेशानी उन सन्यासी को जरूर बताऊंगी और यही मेरी परेशानियों को दूर भी करेंगे। तुरंत वह घर से बाहर निकलती है और सन्यासी को प्रणाम करके कहती है, हे महात्मन, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। वह सन्यासी उस औरत की बातों को सुनकर अपनी झोली के अंदर से दवा से भरी एक बोतल निकालते हैं और उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये क्रोध व गुस्से को काबू में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपने जीभ पर इस दवा की 4 बूंद को डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल दिया तो यह दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह महात्मा भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह औरत उन महात्मा द्वारा बताए अनुसार वैसे ही करती थी जैसे कि महात्मा ने उसे कहने को कहा था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह उन बोतल में से 4 बूंद निकालती थी और अपने जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक शांत रहती थी। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद उस औरत का गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे छूटने लगी और अब उसे पहले से कम गुस्सा आता था और गुस्सा आता था तो भी वह बर्दाश्त कर लेती थी। अर्थात इतने दिनों में वह गुस्सा आने पर गुस्से को काबू करना सीख गई थी। जब 1 महीने बाद औरत के दरवाजे पर वह सन्यासी पहुंचते हैं तो वह औरत दौड़कर उस सन्यासी के पास पहुंचती है और उनके चरणों में गिरकर कहने लगती है कि हे गुरुवर, आपकी दवाई ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में क्रोध या गुस्से की कोई दवा नहीं थी।
बल्कि वह बोतल तो एक खास पानी से भरा हुआ था। तुमने अपने गुस्से पर उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम उस बोतल से 4 बूंद निकाल कर अपने जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक तुम कुछ नहीं बोलती थी। तुम्हारे उस शांत रहने की वजह से तुम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख गई, क्योंकि गुस्सा जब भी किसी को आता है तो वह क्षणिक होता है, अर्थात थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन अगर आप उस थोड़े ही समय में खुद को संभाल लिए तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। कहानी का सार बताते हुए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है, जो कि नए झगड़े और नए मुसीबतों को जन्म देता है। इसीलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र अच्छा तरीका है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह कुछ भी बोलता रहता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछतावा करता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी कभी तो वह हथियार से शारीरिक हिंसा भी कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपने जीवन भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ समय के लिए ही आया था। यदि आप अपने गुस्से या क्रोध के उन पलों में खुद को शांत रख पाए तो आप अपनी जिंदगी में कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी के साथ कुछ ज़्यादा अन्याय हो रहा है, कोई जानबूझकर गलती कर रहा हो, बार बार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा हो, तो पहले आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। कई बार होता है कि जब आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लेते हैं तो उस व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके शांत रहने के बावजूद भी कोई आपको बार बार गाली दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, कोई साधु या महात्मा नहीं है, तो आपका गुस्सा करना यहाँ जायज़ है। दोस्तों, गुस्से को शांत करने के लिए 10 और तरीके बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप जान लेते हैं तो आप गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। पहला तरीका जो गुस्से पर काबू पाने के लिए अति आवश्यक है, बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। पहले तो आप यह सोच लें कि जिस बात को लेकर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, क्या वहाँ पर गुस्सा करना सही है या गलत। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा करने से वह चीज़ सुधर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा करने से चीज़ें सुधरती नहीं बल्कि बिगड़ती ही हैं। ऐसे में आप थोड़ा सोच विचार कर, माहौल को समझकर, प्यार से अगर आप अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। इसलिए आपको गुस्सा जब भी आए, सबसे पहले एक बार जरूर सोचें, क्या मेरा गुस्सा करना यहाँ बनता है या फिर नहीं। अगर आप मेरी बातों का अनुसरण करेंगे तो मुझे भरोसा है आप गुस्से को काफ़ी हद तक अपने वश में कर लेंगे। और यदि आपको किसी पर गुस्सा आए तो बोलने से पहले यह सोच लें कि आप कहीं गलत तो नहीं बोलते जा रहे हैं। गुस्सा तो क्षणिक होता है, तुरंत आया और तुरंत चला भी जाता है, लेकिन बोला गया शब्द क्षणिक नहीं होता है। वह हमेशा दूसरे व्यक्ति के कानों को चुभता हुआ उनके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। फिर वह वहाँ से जल्दी दूर नहीं होता है, वह जल्दी समाप्त भी नहीं होता है। अपने गुस्से में आकर जो बातें कह दी है वह बातें तो हमेशा बनी रहेंगी। गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और जैसे ही आपका गुस्सा शांत होगा तो आपको बहुत पछतावा होगा। आपको लगेगा कि गुस्से में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया। ऐसे में आप कुछ नहीं संभाल सकते। अब तो जो होना था वो हो गया, केवल और केवल आपको पछतावा ही मिलेगा। गुस्से में करीबी रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। हम अपनी बात कहते रहते हैं और सामने वाला अपनी बात कहना चाहता है। इसलिए अगर रिश्ते को बचाना है तो किसी एक को शांत रहना ही होगा। अगर आप शांत रहकर सामने वाले के गुस्से भरी बातों को सुन लेते हैं, उसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर आप काबू पा सकते हैं वो है ध्यान करने की आदत डाल लें। गुस्से को काबू में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है। गुस्से को काबू में करने के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रतिदिन अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रभाव अच्छे तरीके से संचालित होगा और इससे आपका गुस्सा अपने आप आपके नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। ध्यान करने से आपके शरीर की काफ़ी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं।
ध्यान में बस आपको एकांत में चुपचाप शांत होकर बैठना है। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका दिमाग हर जगह भागने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपने मन को एक जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में जब आपका मन भागे तो उसे भागने दीजिए। वह जहाँ भागे उसे भागने दीजिए। बस आप शांत होकर बैठिए और देखते रहिए कि वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पर आप एक तरीका यह भी लगा सकते हैं कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ऐसे में आपका मन कहीं नहीं भागेगा। बस आप उस विचार पर ध्यान मत दीजिए कि आपका मन कहाँ भाग रहा है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है उसी प्रकार आपका मन भी शुरुआत में इधर उधर भागता रहेगा। उसे रोकिए मत, क्योंकि अगर उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान होने लगेंगे। शांत चुप मारकर बैठ जाना और देखना कि आपका मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। आपको ध्यान करने की धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी और कुछ दिनों बाद आप अपने आप में यह महसूस करेंगे कि अब आपके विचार शांत हो गए हैं और अब पहले जितना आपका मन भागता नहीं है। इस अभ्यास को करने से आपकी मानसिक बेचैनी भी शांत होने लगेगी और बाद में आपको एक सुखद और शांति का आभास होने लगेगा। इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ध्यान करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। तीसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर काबू पाया जा सकता है, गुस्सा आने पर जगह बदल लें। गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से दूसरी जगह चले जाएं और जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा हो तो तुरंत उस व्यक्ति के सामने से हट जाएं और कहीं और चले जाएं। इस तरीके से फायदा यह होता है कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा है वह आपके सामने नहीं रहता और आप गुस्सा करने तथा उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। चौथा तरीका जिससे कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं, यह गुस्सा भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपको जब भी गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सोचने लगें। इसके लिए अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद पलों को सोचना है या आपको कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का पांचवा तरीका माफ़ करने का और भूल जाने की आदत डालें। दोस्तों, गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए अगर आपकी किसी व्यक्ति से बहस हुई है तो उस बहस को भुला दीजिए। किसी ने भला बुरा कह दिया है तो उस बात को भुला दीजिए। किसी से कोई ऐसी गलती हुई है कि उसे माफ़ किया जा सकता है तो आप उसे तुरंत माफ़ कर दीजिए। इस नियम को अगर आप अपनाते हैं तो आप बिना वजह के गुस्सा से बच सकते हैं और लोगों की नज़रों में आप एक अच्छे व्यक्ति की छवि भी बना सकते हैं। अगर कोई भी जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे माफ़ करने की बजाय आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। छठा तरीका जिससे कि आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। यदि आप तंबाकू, मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके गुस्से को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा यह सभी चीज़ें आपके स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डालती है। नशीले पदार्थों के सेवन से पैसा भी बर्बाद होता है, इससे गरीबी भी आती है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों को छोड़ दें और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों के चक्कर में फंस जाता है तो उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यह नशीले पदार्थ व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं। आजकल शराब पीने से कई घर बर्बाद हो रहे हैं। लोग शराब पी कर आते हैं तो गुस्सा अपने पत्नियों पर दिखाते हैं, अपने बच्चों पर दिखाते हैं या हर जगह गाली गलौज करते हैं। इससे उनके घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी कर आता है और अपने घर में अपनी पत्नी को गाली देता है, बच्चों को गाली देता है तो उसके घर में बहुत ही अशांति बनी रहती है। इसलिए शराब को कभी भी भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है तो उनको उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सातवां तरीका, यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत में चले जाएं। वहाँ पर जाकर अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तो आप उस जगह पर चीख चिल्लाकर आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो आप बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में जब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश करें। वहाँ जाने से आप यह अनुभव कर पाएंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा है। इसलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है तो आप एकांत में जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय के साथ साथ आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से को काबू करने के लिए आठवां तरीका है अपने लिए कुछ अच्छे शब्द बोलें।
यदि आप दिन में 2 या 3 बार अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो उस पर आपका नियंत्रण रहेगा। आपको रोजाना खुद से कहना है कि मैं एक शांत प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, मेरा गुस्सा धीरे धीरे मेरे अंदर से गायब हो रहा है और मेरे मन की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं, मैं शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी लोग अपने हैं और मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, सभी लोग मुझसे भी प्रेम करते हैं और मैं भी लोगों को बहुत प्यार देता हूँ। अगर आप रोज़ इन शब्दों को बोलते हैं और महसूस भी करते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप पाएंगे कि आपका गुस्सा अब पहले से शांत हो रहा है। गुस्से को कम करने के लिए 9वां तरीका है इंतज़ार करने का नियम अपना लो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ गलत कह दिया या कर दिया जिसने आपके गुस्से को बढ़ा दिया, तो आपका मन करता है कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बहुत भला बुरा कह दें या उसे कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा दें। अगर ऐसा गुस्सा आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास मत जाएं, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में तो कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति के पास जाएं, क्योंकि आपके ऐसा करने से समय के साथ साथ आपका और सामने वाले व्यक्ति दोनों का ही गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आप कुछ गलत करने से बच जाएंगे। तो इंतज़ार करने का नियम जरूर अपनाएं। गुस्से पर काबू पाने के लिए 10वां और अंतिम तरीका है हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कार्य करें। इंसान को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ अच्छा सोचने लगें। जैसे आप यह सोच सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में उतनी समझ नहीं है जो आप पर गुस्सा कर रहा है, आप तो उस व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हैं। और वाकई में जो व्यक्ति समझदार होता है वह गुस्सा जल्दी नहीं करता है। वह समझता है कि गुस्सा करने वाले व्यक्ति के पास अभी उतनी समझ नहीं है, क्योंकि आप तो समझदार हो, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामने वाला कम समझदार है। गुस्सा करने की बजाय आपको एक बार उस व्यक्ति को प्यार से ज़रूर समझाना चाहिए और प्यार भरे और अच्छे शब्द उस व्यक्ति के क्रोध को शांत कर देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और सकारात्मक बातें बोलना चाहिए और सकारात्मक कार्य भी करना चाहिए। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है और गलत कार्य करता है तो उसके मन में हमेशा नकारात्मक भावनाएं ही उठती रहती हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावना उठेगी उससे गुस्सा आना तो तय है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो आप गुस्से से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे तथा गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।